नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन पढ़ रहे हैं झुंझुनू जिला। जैसा कि अपन ने पिछली क्लासों में जिले पढ़े हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उनके फैक्ट जितने भी हो सकते हैं उन सारों को कवर करते हुए आगे बढ़े हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से पढ़े होंगे और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट जरूर करिएगा और बिना किसी जो है रुकावट के आप नियमित रूप से उनको रिवीजन जरूर करें ताकि आपकी वो चीज़ें भूले नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम के टाइम में आपको याद रहे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आज झुंझुनू जिले की। इसके उपनाम की बात करें तो इसे सैनिक जिला भी कहा जाता है। झुंझुनू जिले का उपनाम क्या है? एक सैनिक जिला भी कहा जाता है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है, इसको सैनिक जिला भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें, सबसे पहले महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सीकर जिले से अभी जो है वर्तमान में जो अपने नए जिले और संभाग बने हैं उनके आधार पर सीकर जिले से नीम का थाना जिला बनने के बाद पुनर्गठित झुंझुनू जिले में अब कितने उपखंड है? 7 उपखंड बचे हैं। ठीक है, अब उनमें से झुंझुनू, नवलगढ़, बुहाना, चिड़ावा, मंडावा, मलसीसर और सूरजगढ़, ये 7 उपखंड है। अब इनके क्या अलग से विश्लेषण मैं आपको यहाँ पर दूंगा नहीं, ओनली आपको नाम याद रखने हैं कि 7 उपखंड कौन कौन से हैं। उससे आपको ध्यान रहे कि सीकर जिले में झुंझुनू जिले के अंतर्गत कितनी उपखंड है और कौन कौन से उनके नाम हैं। आगे बात करें तहसीलों की, तो इस झुंझुनू जिले में 10 तहसीलें हैं। झुंझुनू, गुड़ा, गोडजी, नवलगढ़, बुहाना, चिड़ावा, मंडावा, बिसाऊ, मलसीसर, सूरजगढ़ और पिलानी, ये 10 तहसीलें अब झुंझुनू जिले के अंतर्गत रह गई है। तो इनको भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो पुनर्गठित झुंझुनू जिले की सीमा जो है अभी 3 जिलों के साथ लगती है। किसकी? झुंझुनू जिले की चूरू के साथ, सीकर और नीम का थाना, ये 3 जिले जो हैं उसके साथ इसकी झुंझुनू की पुनर्गठित जो झुंझुनू बना है नया अपने नए जिलों के बाद, तो उसके बाद ये 3 जिले इसकी सीमा को टच करते हुए है, चूरू, सीकर और नीम का थाना। अब बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की कि अंतर्राज्यीय यानी किस राज्य के साथ इसकी सीमा लगती है, तो हरियाणा के साथ जो है झुंझुनू जिले की सीमा लगती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बनने के चांस रहते हैं कि आपको पूछ दे कि झुंझुनू जिले की सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो आपको याद रखना है कि हरियाणा के साथ जो है झुंझुनू जिले की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद बात करें कि आज़ादी तक झुंझुनू जयपुर रियासत में शामिल था और यहाँ पर 30 मार्च 1949 को झुंझुनू को जिले के दर्जे के रूप में मान्यता दी गई थी। यानी जिला कब बना झुंझुनू? 30 मार्च 1949 को। और उससे पहले जो है ये जयपुर रियासत के अंतर्गत आया करता था आज़ादी से पहले। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और झुंझुनू जिले का शुभंकर जो है वो है काला तितर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि झुंझुनू जिले का शुभंकर क्या है, तो काला तितर है। ये आपको बता देना है। आगे नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए मोहम्मद खां नाम आपको याद रखना है विशेष तौर से। मोहम्मद खां जो है 14वीं शताब्दी में झुंझुनू की स्थापना की थी मोहम्मद खान ने। और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष अपने राजस्थान की जो बनी थी वो बनी थी श्रीमती सुमित्रा सिंह। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी और इन्हें ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। किन्हें? सुमित्रा सिंह को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और यह राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। ये आपको फैक्ट याद रखना है। उसके बाद नरोत्तम लाल जोशी की बात करें तो राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? नरोत्तम लाल जोशी। बहुत बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आए हुए हैं कि नरोत्तम लाल जोशी जो हैं विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे करेगा कि राजस्थान के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो नरोत्तम लाल जोशी रहे हुए हैं। उसके बाद बात करें नवलगढ़ हवलदार मेजर पीरू सिंह राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बना है कि राजस्थान में प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है, तो आपको याद रखना है पीरू सिंह, मेजर पीरू सिंह है। इनका संबंध भी झुंझुनू जिले से है। अगला फैक्ट है कि कमला बेनीवाल राजस्थान में प्रथम महिला मंत्री बनी थी। तो कमला बेनीवाल का संबंध जो है झुंझुनू जिले से है और ये जो है राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनी है और राज्यपाल भी रही हुई है। तो इसको भी आपको नाम को ध्यान रखना है, कमला बेनीवाल को। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि उपनामों के बारे में।
तो झुंझुनू जिले के उपनाम की बात करें तो शेखावाटी का सिरमौर भी कहा जाता है इसे, और सैनिक जिला भी कहा जाता है झुंझुनू को। ये आपको याद रखना है, उपनाम से बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है। अगले आगे बात करें कि झुंझुनू जिले का अंतिम नवाब जो है रूहेल खां था। ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है कि झुंझुनू जिले का अंतिम नवाब कौन रहा था, तो रूहेल खां अंतिम नवाब रहा था। झुंझुनू जिला न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला है। अब 837 इसका बाल लिंगानुपात था, और पुनर्गठन 7 अगस्त 2023 से पहले की बात है। ये कब की बात है? 7 अगस्त 2023 के पुनर्गठन से पहले की बात है। उस टाइम में झुंझुनू जिला न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला रहा था राजस्थान में। 837 का लिंगानुपात था, और ये बात है पुनर्गठन से पहले की, जब नए जिले नहीं बने थे उससे पहले की बात कर रहा है। ठीक है। अब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले की बात करें तो वो भी झुंझुनू था राजस्थान में, और 86.90% यहाँ पे पॉइंट के दशमलव के बाद जो भी संख्या होती है उसको 90 नहीं पढ़ते हैं, साथ में नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। इसलिए 86.90% इसकी जो है पुरुष साक्षरता प्रतिशत रहा था। ये भी जो है 7 अगस्त 2023 से पहले का, पुनर्गठन से पहले की बात कर रहा है। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, दोनों पुनर्गठन से पहले की बात कर रहे हैं। उसके बाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान की बात करें तो ये भी कहां पर है? अपने पिलानी झुंझुनू में स्थित है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान। ये आपका जो अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनमें पूछ लिया जाता है बहुत बार। नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर, तो विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर जो है अपने झुंझुनू जिले के अंतर्गत स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, सती माता का मंदिर झुंझुनू जिला। खेतड़ी महल झुंझुनू में स्थित है। खेतड़ी महल से भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि खेतड़ी महल में स्थित झुंझुनू में स्थित है, और इस महल को शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन जीके में बन चुका है, बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुका है। तो आपको मोस्ट लगा देना, याद करना है कि शेखावाटी का हवा महल किसे कहा जाता है, तो खेतड़ी महल को कहा जाता है, और ये झुंझुनू जिले में। इसका निर्माण महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। फिर है लूणा गांव। लूणा गांव जो है झुंझुनू का एक गांव है। यह प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का संबंध इस गांव से रहा है। जो इतिहास में प्रसिद्ध गजल गायक रहे थे मेहंदी हसन, इनका संबंध जो है लूणा गांव झुंझुनू से रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है यहाँ पर। आगे बात करें कमरुद्दीन शाह की दरगाह, तो कमरुद्दीन शाह की दरगाह भी कहां पर स्थित है? अपने झुंझुनू जिले के अंतर्गत स्थित है। ओके, नेक्स्ट बात करें, अब देखिए यहाँ पर नवलगढ़ यहाँ का दुर्ग है। नवलगढ़ यहाँ का दुर्ग है। पोदार की हवेली, भगत एवं चौखानी परिवार की हवेली, रूप निवास प्लेस, 8 हवेली, पटोदिया आदि विशेष दर्शनीय स्थल हैं। कहाँ के? नवलगढ़ के। ये आपको ध्यान रखना है कि नवलगढ़ के क्या क्या प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है कि यहाँ का दुर्ग, पोदार की हवेली, भगत एवं चौखानी परिवार की हवेली, रूप निवास प्लेस, 8 हवेली, पटोदिया आदि विशेष दर्शनीय स्थल है नवलगढ़ झुंझुनू के। और नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि नवलगढ़ शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है, उसको शेखावाटी की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। और यहाँ के दुर्ग, पोदारों की हवेली, भगत एवं चौखानी परिवार की हवेली, रूप निवास प्लेस, 8 हवेली, पटोदिया आदि जो है बहुत ही प्रसिद्ध है नवलगढ़ के। तो ये भी आपको इसमें झुंझुनू जिले के अंतर्गत याद रखना है। आगे बढ़े तो मंडावा की बात करें। मंडावा स्थान बरखान बालू स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है कि बरखान बालू का स्तूप जो है शेखावाटी में कहाँ के प्रसिद्ध है, तो आपको याद बताना है कि मंडावा झुंझुनू के प्रसिद्ध है। मंडावा अपने किले और हवेलियों के लिए भी जाना जाता है, और मंडावा को ओपन आर्ट गैलरी एवं भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मंडावा जो है ओपन आर्ट गैलरी या भित्ति चित्रों के लिए भी जाना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? मंडावा झुंझुनू जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट आगे बात करें डूंडलोद की, तो डूंडलोद जो स्थान है यहाँ पर दर्शनीय स्थल की बात करें, गोयनका की हवेली, यहाँ का किला, गोयनका छतरी आदि दर्शनीय स्थल है यहाँ पर।
और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, गर्दभ अभ्यारण्य राजस्थान में किस जिले के अंतर्गत है? तो झुंझुनू जिले की डूंगलोद स्थान पर जो है गर्दभ अभ्यारण्य यानी कि गधों का अभ्यारण्य। गर्दभ अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है? गधों का अभ्यारण्य जो है गर्दभ अभ्यारण्य डूंगलोद झुंझुनू में स्थित है। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना है क्वेश्चन, बहुत बार जीके में बना हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। उसके बाद बात करें लोहागढ़, यह एक पहाड़ी इलाका है लोहागढ़। यहाँ मालकेत एवं बरखंडी शिखर पर सूर्य कुंड स्थित है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि सूर्य कुंड कहाँ पर स्थित है झुंझुनू में? तो आपको बताना है कि लोहागढ़ में। ओके, यहाँ पांडवों ने अपने हथियार गलाए एवं ठंडे किए थे, यानी कि पांडवों ने जहां पर अपने हथियार जो भी उनके अस्त्र शस्त्र थे उनको गलाए थे या ठंडा किया था, वो स्थान कौन सा है? लोहागढ़। भाद्रपद माह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक हर वर्ष लोहागढ़ के पहाड़ों में श्रद्धालु द्वारा पैदल परिक्रमा की जाती है। यानी कि यहाँ पर जो भाद्र माह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक जो हर वर्ष लोहागढ़ के जो पहाड़ है उसमें श्रद्धालु द्वारा आसपास में पैदल परिक्रमा लगाई जाती है। तो लोहागढ़ भी आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या किया था? पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र जो है ठंडे किए थे और यहाँ पर एक सूर्य कुंड भी स्थित है। ये पहाड़ी इलाका है, ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें आगे तो बिसाऊ, बिसाऊ जो है एक झुंझुनू जिले में स्थित है। झुंझुनू जिले का ही शहर है बिसाऊ। यहाँ की मूकाभिनय रामलीला बहुत प्रसिद्ध है। मूकाभिनय का मतलब वो अपने मूकाभिनय यानी कि हालचाल, अपने शरीर के जो हालचाल के और हाव भाव के हिसाब से रामलीला दिखाते हैं, उसको बोलते हैं कि मुखाभिनय रामलीला। जो कहाँ की प्रसिद्ध है? बिसाऊ झुंझुनू की बहुत प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी आपके जीके के क्वेश्चनों में बहुत बार बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अब आगे देखते हैं चिड़ावा। चिड़ावा जो है नरड़ की दरगाह यहाँ पर स्थित है। नरड़ हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह स्थित है नरड़ चिड़ावा में। और ये चिड़ावा कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू जिले के अंतर्गत स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इनको बागड़ का धनी कहते हैं। किनको? नरहड़ की दरगाह जो शक्कर पीर बाबा है इनको बागड़ का धनी भी कहते हैं। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना है। बागड़ का धनी किसे कहा जाता है? तो हजरत शक्कर पीर बाबा को जो है यहाँ का बागड़ का धनी कहा जाता है। नरहड़ में की दरगाह भी कहते हैं इसको। और है कहाँ पर? ये चिड़ावा में। और वेरी इंपॉर्टेंट ये बनता है कि यहाँ पर उर्स कब लगता है? तो कृष्ण जन्माष्टमी के समय यहाँ पर उर्स लगता है। ये भी आपको महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है। भांगड़ का धनी, साथ में इनका उर्स जो है, मेला जो है कृष्ण जन्माष्टमी के समय लगता है। ठीक है, उसके बाद चिड़ावा की बात करें और तो दर्शनीय स्थल यहाँ पर कौन कौन से? नरड़ की दरगाह है, नंदलाल डालमिया, फूलचंद डालमिया, ताराचंद डालमिया, मंगलचंद डालमिया, दूलीचंद डालमिया और नेमालिया की हवेली यहाँ पर बहुत ही विख्यात है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चिड़ावा झुंझुनू की क्या क्या दर्शनीय स्थल है ये आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ओके, उसके बाद बात करें महनसर। महनसर जो है यहाँ पौधारों की सोने की दुकानें मुख्य आकर्षण का केंद्र है पौधारों की। और इन दुकानों के भित्ति चित्रों में रामकृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्र मिलते हैं। यहाँ के भित्ति चित्रों में सोने की पॉलिश की जाती है। क्या की जाती है? सोने की पॉलिश की गई है, इस कारण इसे सोने की दुकानों के नाम से भी जाना जाता है। किसको? महनसर को। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भित्ति चित्रों में जो रामकृष्ण की लीला से संबंधित जो चित्र है उसमें सोने की पॉलिश की जाती है। ये थोड़ा आपको फैक्ट याद रखना है। उसके बाद झुंझुनू जिले की बुहाना तहसील को फौजियों की तहसील कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि झुंझुनू जिले की किस तहसील को फौजियों की तहसील कहते हैं? बुहाना तहसील। याद कैसे करेंगे आप कि फौजी क्या करते हैं? बंदूक चलाते हैं। तो फौजियों की तहसील ब से बंदूक, ब से बुहाना तहसील। उसके बाद अगला फैक्ट है अल्सीसर और मलसीसर अपनी हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये दो जो स्थान है अल्सीसर और मलसीसर, ये भी झुंझुनू जिले के अंतर्गत है और ये अपनी हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो इसका भी कभी जिक्र आ जाए तो आपको झुंझुनू जिला लगा देना है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए आपके सामने जिला दर्शन और सीईटी की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल करवाई गई है, नाम मात्र शुल्क के साथ है। और यहाँ पर जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज में आपको लगभग
60 टेस्ट मिलेंगे, 50 तो जिले के और 10 संभागों वाले बोनस टेस्ट। तो 60 टेस्ट जो आपको मिलने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस वाक्य के साथ आप जो है इसमें टेस्ट दे सकते हैं और इसके जो रिजल्ट देख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग, टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है आपकी। तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेहतरीन अभ्यास के लिए यदि आप राजस्थान की कोई भी परीक्षा देते हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि कोई सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं तो 2023 में जो सीईटी हुई थी उसकी जो 10 पेपर हुए थे सभी पारियों की 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल के, उन सभी का विश्लेषण करके जो टेस्ट सीरीज तैयार की है व्याख्यात्मक, वो आपको मात्र 51 रुपये में उपलब्ध है। तो आप इनको जरूर से ज्वाइन करिएगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। तो झुंझुनू में ईश्वरदास मोदी की हवेली, मेड़तनी बावड़ी, बादलगढ़, समस तालाब, चंचलनाथ का टीला, जोरावरगढ़, खेमी शक्ति मंदिर और टिबड़ेवाला की हवेली, नवाब रुएल खां का मकबरा, ये भी आपको ध्यान रखना है, नवाब रुएल खां का मकबरा, खेतान बावड़ी, भूत बावड़ी आदि जो है कहाँ पर स्थित है, आपकी झुंझुनू में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है फैक्ट। यहाँ पर कोई भी नाम देके आपसे पूछ लेगा कि किस जिले में स्थित है, राजस्थान के कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है कि झुंझुनू जिले में ये चीज़ें स्थित है। यहाँ पर हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पर सारे फैक्ट में आपको महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप जरूर से इनको याद करें और एक दो बार इसका रिविजन जरूर करें। उसके बाद झुंझुनू में चिड़ावा की जो राणा परिवार है उसकी ख्याल प्रसिद्ध है और नैनूराम जो है चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक है। तो आपका क्वेश्चन बन जाए कि चिड़ावा ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, तो झुंझुनू की है। और यहाँ इसके प्रवर्तक कौन थे, तो नैनूराम, क्या लगाएंगे आप, नैनूराम चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक थे। और इस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो वो थे दूलिया राणा। क्या करेंगे आप, क्या बताएंगे उसमें, दूलिया राणा जो है इस चिड़ावा ख्याल के प्रमुख कलाकार रहे हैं और इसके प्रवर्तक रहे हैं नैनूराम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी की बात करें तो अक्कावली गांव झुंझुनू में स्थित है। देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी, बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना है। देश का प्रथम निर्मल गांव तो बख्तावरपुरा गांव झुंझुनू में स्थित है। देश का प्रथम निर्मल गांव इसको कहा जाता है या इसको कहा गया है। तो देश का प्रथम निर्मल गांव बख्तावरपुरा गांव झुंझुनू में स्थित है। देश की प्रथम धूम्रपान रहित शहर की बात करें तो वो कौन सा शहर है, झुंझुनू है। और राज्य का प्रथम विज्ञान केंद्र अपने नवलगढ़ झुंझुनू जिले के अंतर्गत स्थित है। ये भी आपको बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है कि राज्य का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है। और राज्य का प्रथम मयूर अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राज्य का प्रथम मयूर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो बीड़ झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बीड़ झुंझुनू में स्थित है। ये आपको फैक्ट सारे याद रखने हैं। यहाँ पर जितने भी फैक्ट बता रहा हूँ बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको वन लाइनर के रूप में बता रहा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके परीक्षा की दृष्टि से रहने वाले हैं। उसके बाद बात करें शेखावटी ब्रिगेड की, तो स्थापना 1835 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। अंग्रेजों द्वारा जयपुर रियासत के खर्चे पर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए के नियंत्रण में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर था, झुंझुनू में। तो आपको याद क्या रखना है इसमें कि शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ है, झुंझुनू में रखा गया था। 1835 में ये बनाई गई थी जयपुर रियासत के खर्चे पर। ठीक है, अब बढ़ते आगे। अब यहाँ पर बात करें घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला पिलानी झुंझुनू के एक प्रसिद्ध उद्योगपति एवं प्रथम राजस्थानी हैं जिन्हें वर्ष 1957 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। यानी कि प्रथम राजस्थानी कौन है जिन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया था, तो वो है घनश्याम दास बिड़ला। 1957 में किया गया था इन्हें पद्म विभूषण प्रदान और ये प्रसिद्ध उद्योगपति है पिलानी झुंझुनू के। घनश्याम दास बिड़ला द्वारा स्थापित एक शिक्षण संस्थान आज बिट्स पिलानी के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि घनश्याम दास बिड़ला द्वारा स्थापित एक शिक्षण संस्थान बिट्स पिलानी के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब बिड़ला तकनीकी म्यूजियम पिलानी झुंझुनू में स्थित है। बिड़ला तकनीकी म्यूजियम की बात करें, ये क्वेश्चन बन जाए कि बिड़ला तकनीकी म्यूजियम कहाँ पर स्थित है,
तो ये आपका पिलानी झुंझुनू में है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई। यह म्यूजियम पिलानी के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं साइंस संस्थान बिट्स, यानी कि जो अपन ने ऊपर पढ़ा था शिक्षण संस्थान बिट्स के परिसर में स्थित है और यह भारत का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपका कि भारत का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है कि पिलानी झुंझुनू में स्थित है। और ये बिट्स जो आपकी बिट्स पिलानी में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस संस्थान है उसके परिसर में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद करना आप। उसके बाद बात करें मोहना सिंह। मोहना सिंह की बात करें, ये झुंझुनू जिले से संबंधित एक महिला है। राज्य की प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी थी ये मोहना सिंह झुंझुनू वाली। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है। उसके बाद नेतराम गोरीर, ये झुंझुनू के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और जिसे अंग्रेजों ने बस के नीचे कुचलकर मार दिया था। तो ये नाम याद रखना है, एक बहुत बार पूछ देते हैं स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों में। नेतराम गोरीर का संबंध किस जिले से है, तो झुंझुनू जिले से है और ये झुंझुनू के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पंडित जाबरमल शर्मा। तो जाबरमल शर्मा एक पत्रकार के पितामह कहलाते हैं। राजस्थान में पत्रकार के पितामह जाबरमल शर्मा को कहा जाता है और जाबरमल शर्मा का संबंध जो है झुंझुनू से है और झुंझुनू के निवासी थे ये। अगला फैक्ट है बालक वॉलीबॉल अकादमी झुंझुनू में स्थित है। ये आपको महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। बालक वॉलीबॉल अकादमी कहाँ पर स्थित है राजस्थान में, तो झुंझुनू के अंतर्गत। और शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय भी जो है झुंझुनू में स्थित है और 2012-13 में ये स्थापित किया गया है, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए इन्हें। देखिए क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है आज की, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने यहाँ पर लेकर आए हैं। अब देखिए और महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत जो की गई थी वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को झुंझुनू से की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा कहां से की गई और कब की गई, तो झुंझुनू से की गई 8 मार्च 2018 को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बात करें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा एशिया का सबसे बड़ा एवं भूमिगत आयुध डिपो झुंझुनू में स्थापित किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है झुंझुनू जिले से संबंधित कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का एशिया का सबसे बड़ा, जो एशिया महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा एवं भूमिगत आयुध डिपो जो है झुंझुनू में स्थापित किया गया है। उसके साथ ही सिंगानिया विश्वविद्यालय पचेरी कला, ये भी झुंझुनू में है और राजस्थान का प्रथम निजी नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र पिलानी झुंझुनू में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का प्रथम निजी नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो पिलानी झुंझुनू में स्थित है। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जो है हमने यहाँ पर कवर किए हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की क्लास में हमने झुंझुनू जिले से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उन सब फैक्ट को हमने कवर किया है। जिला 10वीं की टेस्ट सीरीज में आपके 50 प्लस 10 संभागों वाले टेस्ट, यानी कि 60 से अधिक टेस्ट उसमें लगभग रहने वाले हैं और सभी टेस्ट जो है जिलेवार टेस्ट है और उनमें सारी चीजें आपके जो महत्वपूर्ण जिस जिले के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चनों को वहां पर हमने सम्मिलित किया है। तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। नाम मात्र शुल्क 99 रुपए जो आप चलते फिरते खर्च कर लेते हैं, तो इतना तो अपने स्टडी के लिए आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, मैं मानता हूँ कि क्योंकि यहाँ पर आपकी क्या होगी, देखिए समझ बढ़ेगी, आपका समय कम लगेगा और बिल्कुल विश्लेषण और व्याख्या के साथ यहाँ पर ये चीजें आपको अवेलेबल करवाई गई है। तो आप जरूर से इसको ज्वाइन करिएगा और बेहतर प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ ही CET की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर है जो पुराने अपना एग्जाम हुआ था 2023 में, उसके बेस पर आधारित है और उनका पूरा विश्लेषण करके सारी टॉपिक वाइज टेस्ट बनाए गए हैं। मात्र 51 रुपये में है ये, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप इन 10 टेस्ट पेपर जो 10 आगे पेपर हुए थे CET के पिछले साल
उनकी फोटोकॉपी भी कराते हैं तो भी आपके लगभग 200 रुपये का खर्चा आता है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही बेहतरीन व्याख्या के साथ सारे टॉपिक वाइज टेस्ट सेट किए, मात्र 51 रुपये में आपके लिए उपलब्ध हैं, लॉन्चिंग ऑफर के साथ दोनों टेस्ट सीरीज। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही पढ़ते रहे, मस्त रहे, और कोई भी आपकी क्वेरी रहे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।